बाल विकास विषय में आज हम बाल श्रम उन्मूलन हेतु कानूनी प्रावधान जानेंगे। यानी बाल श्रम उन्मूलन के लिए क्या क्या कानूनी प्रावधान हैं, लीगल प्रोविजंस टू इरेडिकेट चाइल्ड लेबर। भारत में बाल श्रम की प्रथा तो काफ़ी अरसे से चली आ रही है, जिसे कम करने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से विशेष रूप से बच्चों को संरक्षण देने और उन्हें राष्ट्रीय निधि के रूप में पल्लवित होने के लिए उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने के अनेक प्रयास किए गए हैं। सरकार द्वारा देश के सभी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना हमारे संविधान के नीति निर्देशक के तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में प्रावधानित है। संविधान के नीति निर्देशक यानी संविधान में ही नागरिकों के मूलभूत अधिकारों में मुख्यतः अनुच्छेद 15(3) के द्वारा सरकार बालकों के लिए अलग से कानून बनाने का अधिकार है और सरकार द्वारा इस प्रकार के कानून बनाए भी गए हैं। अनुच्छेद 23 के द्वारा बालकों को क्रय विक्रय एवं उनके द्वारा गैर कानूनी तथा अनैतिक कार्य कराने पर रोक है। साथ ही बालकों को भय दिखाकर या बिना पारिश्रमिक के काम कराना भी प्रतिबंधित है। ये सब अनुच्छेद 23 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 24 के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजित करने पर रोक लगी है। यानी जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको कारखाने, खदान और औद्योगिक जो प्रतिष्ठान हैं उनमें नियोजित यानी उनमें लगातार काम करने के लिए काम करने पर रोक लगी हुई है। इनके अतिरिक्त संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39(f) के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार को निर्देश हैं। अनुच्छेद 39(e) में सरकार को बच्चों के बचपन की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश हैं कि उन्हें ऐसे कार्यों में न लगाया जाए जो उनके उम्र और स्वास्थ्य के लिए घातक हो। बच्चों के लिए संविधान में प्रदत्त अधिकारों के सुनिश्चितकरण और उनको शोषण से विमुक्त कराने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न कानून भी बनाए गए हैं। जैसे वर्ष 1949 में राजकीय विभागों एवं अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों के नियोजन हेतु न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई है। कुछ अन्य कानूनों द्वारा भी विभिन्न क्षेत्रों में बाल श्रमिकों को शोषण और पीड़ा से बचाने के लिए उनकी गिनती हेतु न्यूनतम आयु और सेवा शर्तें निर्धारित की गई हैं। इनमें बागान श्रमिक अधिनियम 1951 यानी बागान श्रमिक अधिनियम कौन सा था 1951, व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम 1958, मोटर परिवहन अधिनियम 1961, बीड़ी सिगरेट सेवा शर्त नियोजन अधिनियम ये सभी प्रमुख हैं। बाल श्रमिकों के संबंध में विस्तार से अध्ययन करने के लिए वर्ष 1971 में गुरुपद स्वामी समिति गठित की गई, जिसमें बाल श्रम समस्या को गरीबी की देन बताया और सबसे पहले से दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का सुझाव दिया। हरवंश सिंह समिति, सनद मेहता समिति, सिंघवी समिति आदि ने भी बाल श्रमिकों की समस्या को गंभीर बताते हुए शीघ्र ही पर्याप्त एवं आवश्यक कदम उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन सुझावों के कार्यान्वयन के लिए प्रयास भी किए गए हैं। गत अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भी
भारत के बाल श्रम उन्मूलन प्रयासों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया गया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस समस्या के समाधान के लिए हर संभव कदम उठाने का वायदा भी किया गया। बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 ये क्या है? यानी बाल श्रम प्रथा के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास एवं विस्तृत अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के माध्यम से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कई हानिकारक उद्योग जैसे कालीन बुनाई, निर्माण कार्य, साबुन निर्माण और पत्थर काटने आदि में कार्य करने पर रोक लगा दी गई। जनवरी 1999 तथा मई 2002 में जारी किए गए सरकारी अधिसूचनाओं के द्वारा विभिन्न प्रतिबंधित व्यवसायों और प्रक्रियाओं की संख्या बढ़ाकर क्रमशः 57 कर दी गई। वर्ष 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की घोषणा और इसके क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कदम भी उठाए गए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से इस हेतु 2 परियोजनाएं IPEC अर्थात बाल श्रम की समाप्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और CLASP अर्थात बाल श्रम कार्य तथा सहयोग कार्यक्रम भी प्रारंभ की गई। सितंबर 1990 शिक्षण शोध परियोजनाएं ये सभी चलाने के लिए बाल श्रमिक सेल की स्थापना की गई। सड़कों पर घूमकर जीविका कमाने वाले बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा गत वर्षों में विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत बाल श्रमिकों की समस्या का अध्ययन करके संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से इनकी समस्याओं के निराकरण और बाल श्रम उन्मूलन के लिए विभिन्न प्रभावी कदम उठाने के प्रयास किया जाना प्रशंसनीय कदम है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तर्ज पर देश में एक राष्ट्रीय बाल आयोग गठित करने का निर्णय भी लिया गया है, जो बच्चों के विकास और उनकी समस्याओं के निराकरण के विशेष प्रयास करेगा। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे तथा इसमें 6 सदस्य रहेंगे, जिनमें एक प्रसिद्ध शिक्षाविद तथा बाल मनोविज्ञानी सम्मिलित रहेंगे। बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा और आवश्यक देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए संसद द्वारा बाल न्याय यानी बच्चों की सुरक्षा और देखभाल अधिनियम 2000 भी संसद द्वारा पारित किया गया है, जो किशोर न्यायिक अधिनियम 1998 के स्थान पर बनाया गया है। विपत्ति में फंसे हुए बच्चों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा वर्ष 2001 में निःशुल्क चाइल्ड लाइन फोन सेवा भी प्रारंभ की गई है। इस सेवा का यद्यपि अभी भरपूर उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन आशा है कि निकट भविष्य में यह अत्यधिक कारगर और उपयोगी सेवा साबित हो सकेगा। बाल श्रमिकों के संबंध में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीति नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज़ क्या हैं? सबसे पहले हम इसकी अंतर्राष्ट्रीय नीति राष्ट्रीय नीति के बारे में जान लें। क्या है राष्ट्रीय नीति? है कि देश के 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। सभी बच्चों को जन्म से पूर्व तथा बाद में और बढ़ती उम्र में पर्याप्त स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की व्यवस्था हो। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में नियोजित करने पर रोक हो। और अंतर्राष्ट्रीय नीति क्या है? यानी बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण की समुचित व्यवस्था हो, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, बच्चे को आर्थिक शोषण और बाल श्रम के विरुद्ध संरक्षण की व्यवस्था हो। ये 20 नवंबर 1989 को व्यक्त किए गए संकल्प में मुख्य 3 बिंदु थे। इसके बाद भारत में बाल श्रम की वर्तमान स्थिति यानी हम प्रेजेंट पोजीशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। देश को बाल श्रमिकों से मुक्त कराने और इस समस्या के निराकरण के लिए अनेक प्रावधान, नियम कानून, योजनाएं और परियोजनाएं प्रचलित हैं। सरकारी, गैर सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से अनेक
ठोस प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है जितने बच्चों को इन प्रयासों के माध्यम से श्रम बाजार से मुक्त कराया जाता है, उससे अधिक बच्चे श्रमिक के रूप में बाजार में पहुंच जाते हैं और उनकी संख्या में खास कमी नहीं आ रही है। 1971 की जनसंख्या के अनुसार यह संख्या 1 करोड़ 7 लाख और वर्ष 1981 में यह बढ़कर 1 करोड़ 11 लाख हो गई। वर्ष 1986 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार यह संख्या 1 करोड़ 73 लाख बताई गई। राष्ट्रीय श्रम संस्थान के ताज़ा अनुमान के अनुसार भारत में हाल ही में विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक यानी कि 5.5 करोड़ बाल मजदूर भारत में हैं, जिन्हें 1.5 करोड़ बंधुआ बाल श्रमिक भी सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय श्रम संस्थान के सौजन्य से किए गए एक नवीनतम नमूना सर्वेक्षण के अध्ययन के अनुसार महानगरों में बाल श्रम की समस्या और गंभीर है। अकेले दिल्ली में बाल मजदूरों की संख्या 4 लाख है, जिनमें से लगभग 1 लाख बच्चे विभिन्न घरों में मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। शेष चाय की दुकानों, ढाबा, स्कूटर और कार मरम्मत की दुकानों, भवन निर्माण और कुलीगिरी आदि कार्यों में लगे हुए हैं। जिन विभिन्न उद्योगों में प्रमुख रूप से बाल श्रमिक लगे हुए हैं, उनमें कालीन उद्योग, बीड़ी उद्योग, पीतल और कांच उद्योग, दिया सिलाई और आतिशबाजी उद्योग, जरी की कढ़ाई जो दरी होती है इनकी, इसके अतिरिक्त हीरे जवाहरात पर पॉलिश, चीनी मिट्टी, हस्तशिल्प, हैंडलूम, लकड़ी की नक्काशी और स्लेट पत्थर की खुदाई, इन सभी उद्योगों में भी बड़ी संख्या में बाल श्रमिक लगे हुए हैं। हमारे देश में बच्चों के साथ होने वाले अत्याचारों, अपराधों, शोषण और यातनाओं की अनगिनत घटनाएं रोज घटती हैं, जिससे बच्चों की खरीद फरोख्त पूरी दुनिया में नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों के बाद काली कमाई का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार बन चुका है। भारत में सस्ते श्रमिकों की बढ़ती मांग, गैरकानूनी तौर पर धड़ल्ले से चलने वाली प्लेसमेंट एजेंसियां, प्रशासनिक सुस्ती, भ्रष्टाचार, इन सब की क्या है मुख्य वजह हैं। गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, विकास में क्षेत्रीय असंतुलन, अशिक्षा और अज्ञानता बाल दुर्व्यापार के अपराध को बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। इसी बाल रूप को संवार और सहेज कर ही कोई बुलंदियों को छू सकता है। आज़ादी के इतने साल बाद भी भारतीय समाज का यह कुत्सित चेहरा दिखाई है, जिसकी चमक दमक के पीछे बाल मजदूरी की सिसकियां छिपी हुई हैं। बाल मजदूरी सभ्य समाज के माथे का कलंक है। धन्यवाद।